जैसे स्ट्रेट लाइन्स को मेजर करने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर हमें एंगल्स को मेजर करना है, तो उसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज़ होता है। प्रोट्रैक्टर एक ऐसा टूल है जो डिग्रीज़ मेजर करता है। जैसे हमने एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका आधा एक सेमी सर्कल जैसा टूल है, जिसे हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर में कुछ भी लेबल्स नहीं है, मतलब 1, 2, 3 या कुछ भी डिग्री वगैरह कुछ भी लेबल नहीं है, तो इसीलिए इसको हमने अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर बोला है। तो चलो अब इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले तो जो इसका मिड पॉइंट होता है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और ये सेंटर में आता है। मतलब ये पूरी जो है प्रोट्रैक्टर, इसके सेंटर में यानी कि सेमी सर्कल के सेंटर में ये वर्टेक्स है। फिर उसके बाद ये इसकी फिक्स्ड आर्म है या स्टार्टिंग रे भी इसको हम बोलते हैं और यहाँ पे 0 डिग्री की मार्किंग है। फिर जैसे-जैसे हम पूरा आगे बढ़ते हैं, 0 से 180 डिग्री में इसमें मार्किंग्स होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड वर्टेक्स एट द सेंटर से और फिक्स्ड स्टार्टिंग रे से। तो कुछ भी एंगल मुझे मेजर करना है, मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का वर्टेक्स रखूँगी और ये वाली लाइन जो है, वो स्टार्टिंग रे के ऊपर आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पूरा हाफ सर्कल है, ये टोटल 180 डिग्री का है। जो ये बिग लाइन्स, बड़ी वाली लाइन्स हमें दिख रही हैं, ये 10-10 डिग्री के इंक्रीमेंट्स पे हैं। यानी कि जो ये एंगल बन रहा है बड़ी लाइन्स का, वो 10 डिग्री है और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हमारे एंगल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जब तक कि 180 डिग्री ना पहुँच जाएँ। फिर ये जो मीडियम लाइन यहाँ पे हमें दिख रही है, ये 5 डिग्री की है, तो इतना एंगल 5 डिग्री का है और ये जो सबसे छोटी लाइन्स हैं, ये 1 डिग्री रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम एक पूरे सर्कल को प्रोट्रैक्टर की तरह क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हम एक सेमी सर्कल ही क्यों ले रहे हैं? तो पूरे सर्कल वाले प्रोट्रैक्टर भी होते हैं, लेकिन हम लोग हाफ सर्कल वाला प्रेफ़र करते हैं यूज़ करना। ऐसा क्यों है? तो उसके रीज़न्स अब देख लेते हैं। पहली चीज़ है कि जो हाफ सर्कल वाले प्रोट्रैक्टर हैं, वो ईज़ियर टू यूज़ होते हैं। अभी हम स्कूल में जो भी ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे, उसमें मोस्टली हम एक्यूट, ऑब्ट्यूज़ और राइट एंगल्स ही पढ़ते हैं, जो कि सब 180 डिग्री से कम हैं। तो ये सारे 180 डिग्री से कम वाले एंगल्स हम प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। प्रोट्रैक्टर में सेमी सर्कल होता है, तो ये जो लाइन है, इसको हम एंगल के बेस पे रख सकते हैं और हम मेजरमेंट्स ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन सर्कल से मेजरमेंट करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जो फुल सर्कल वाले प्रोट्रैक्टर्स हैं, वो एडवांस्ड चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे नेविगेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैप वर्क। तो स्कूल लेवल ज्योमेट्री में हम उन्हें रेयरली ही यूज़ करते हैं। और 360 डिग्री वाला प्रोट्रैक्टर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। लास्टली जो हाफ सर्कल वाले प्रोट्रैक्टर्स होते हैं, वो चीपर होते हैं। हम उसे ईज़िली अपने कंपास बॉक्स में रख सकते हैं और वो बिगिनर्स के लिए भी आसानी से समझे जा सकते हैं। तो ये है समरी टेबल हाफ सर्कल और फुल सर्कल प्रोट्रैक्टर के कंपैरिज़न की। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें केएल एंगल को मेज़र करना है यहाँ पर। ये हमारा केएल एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन में हमें हिंट भी दे रखा है। क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो एंगल है, इसका वर्टेक्स और प्रोट्रैक्टर का सेंटर दोनों एक के ऊपर एक ही हैं, यानी कि कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर हमें मेज़र करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, हम सिंपली ये छोटी वाली लाइन्स मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी वाली लाइन्स 1 डिग्री को रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो अगर हम ये छोटी लाइन्स काउंट करें, हमें पता चलेगा कि एंगल केएल 30 डिग्री का है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इज़ इट पॉसिबल कि ये जो मीडियम वाली और लार्ज वाली लाइन्स हैं, इन्हें मेज़र करके भी हम बता सकें कि एंगल कितने डिग्री का है? तो देखते हैं। हमने पढ़ा था कि 2 बड़ी वाली लाइन्स के बीच में 10 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 1, 2, 3, 4, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री और ये 10 डिग्री। तो टोटल
के ए और ए एल के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़, एक बड़ी लाइन और मीडियम साइज लाइन के बीच में 5 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मैं ये काउंट करूँ तो 5 डिग्री, फिर 5, फिर एक और 5, ऐसे करके टोटल 6 5 डिग्री के एंगल्स यहाँ बन रहे हैं और 6 इंटू 5 भी मुझे 30 डिग्री ही देगा। तो मैं सब तरीके से स्मॉल लाइन्स, मीडियम लाइन्स और लार्ज लाइन्स को या लॉन्ग लाइन्स को मेजर करके उनके नंबर को बता सकती हूँ कि कितने डिग्री का एंगल बनता है। बस मुझे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम मीडियम लाइन्स जो हैं उन्हें 5 डिग्री की तरह काउंट करते हैं, बिग लाइन्स को 10 डिग्री और स्मॉल लाइन्स को 1 डिग्री। तो एंगल के एल हमें मिला 30 डिग्री का। नेक्स्ट आ जाते हैं डब्ल्यू ए एल एंगल। सेकेंड पार्ट में हमें डब्ल्यू ए एल को मेजर करना है, तो देखते हैं। ये बन रहा है हमारा डब्ल्यू ए एल एंगल। अब यहाँ पे डब्ल्यू ए आर्म और ए एल आर्म के बीच में देखते हैं कि कितनी बड़ी वाली लाइंस हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो 10 डिग्री, फिर 10, 10, 10 और 10, तो टोटल ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एंगल डब्ल्यू ए एल जो है वो 50 डिग्री का है। सी पार्ट है, इसमें हमें एंगल टी ए के को मेजर करना है। तो टी ए के हमारा हो गया ये पूरा इतना बड़ा एंगल। इसको देखते हैं हम। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, के ए और ए टी के बीच में कितना बड़ी वाली लाइंस हैं उसे मेजर करते हैं। तो पहले 10 डिग्री, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो एंगल टी ए के जो है वो है टोटल 120 डिग्री का। अब पढ़ते हैं लेबल प्रोट्रैक्टर के बारे में। ये प्रोट्रैक्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि पहले अगर हमें अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर में कोई एंगल मेजर करना होता था तो हमें ऐसे लाइंस को काउंट करना पड़ता था कि कितनी है और उस हिसाब से हम एंगल बताते थे। लेकिन लेबल प्रोट्रैक्टर में ऑलरेडी मार्किंग्स दी हुई होती हैं, तो इसमें हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का है। एक लेबल्ड प्रोट्रैक्टर में दो तरीके की मार्किंग्स हैं। पहले वाली है जो राइट में 0 से शुरू होती है और पूरा 180 तक जा रही है, और दूसरे वाली जो है वो राइट में 180 से शुरू है और ये लेफ्ट में 0 तक है। तो बेसिकली एक मार्किंग है हमारी राइट टू लेफ्ट और दूसरे वाली है लेफ्ट टू राइट। ये इसीलिए है क्योंकि हम इस तरीके के और इस तरीके के दोनों तरीके के एंगल्स को एक ही प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं, और इसको हम डी भी बोलते हैं ये टूल को। अब देखते हैं कि प्रोट्रैक्टर को यूज कैसे करते हैं। तो ये हमने पहले भी देखा था, लेबल प्रोट्रैक्टर का यूज भी एकदम सिमिलर है। हम किसी भी एंगल जिसको हमें मेजर करना है उसके वर्टेक्स को प्रोट्रैक्टर के सेंटर पे रखेंगे, और एक आर्म जो है हम मेक श्योर करेंगे कि एक फिक्स्ड आर्म हमारे प्रोट्रैक्टर के 0 से अलाइन हो रही हो। तो अब क्योंकि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरी आर्म इधर आ रही है और ये एक लेबल प्रोट्रैक्टर है, तो हमें लाइंस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये 40 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री। नेक्स्ट अगर हमें ये वाला एंगल मेजर करना है तो अगेन हम इसका जो वर्टेक्स है वो प्रोट्रैक्टर के सेंटर में रखेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड एक हमारी आर्म है और जो दूसरी वाली आर्म है वो 80 पे आ रही है, तो ये एंगल 80 डिग्री का है। सिमिलरली अब ये वाला एंगल भी अगर हम देखें तो ये 120 डिग्री का है। और ये वाला एंगल एग्जैक्टली
90 डिग्री का है, क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड आर्म 0 पे है और दूसरे वाली है 90 पे। और ये वाला 180 डिग्री का एंगल है। अब देखते हैं कि हम अपना प्रोट्रैक्टर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक शीट ऑफ पेपर से एक बिग इनफ रेडियस का सर्कल कट कर लेंगे। अब हमें पता है कि पूरा सर्कल जो है ये 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस सर्कल को आधे में फोल्ड करेंगे और ये जो क्रीज हमें मिलेगी उस क्रीज के अलोंग हम उसको कट कर देंगे, तो हमें ऐसे एक सेमी सर्कल शेप मिलेगी और ये 180 डिग्री की होगी, जैसा हमारा प्रोट्रैक्टर भी होता है। अब हम यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया कि अगर एक पूरा सर्कल 360 का है और हम उसे हाफ कर देंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। फिर अगर हम ये वाले सेमी सर्कल को भी हाफ में फोल्ड कर दें इस तरीके से, तो मैं ये वाला जो हाफ है वो इधर ले आऊँ और ये मुझे ऐसे शेप मिलेगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का मैंने एक मार्किंग बना ली। ये वाली जो मार्किंग मुझे मिलेगी फोल्ड करके खोलने के बाद वो 90 डिग्री एंगल की होगी। तो अगर मैं देखूँ मार्किंग्स का, तो यहाँ पे 0 डिग्री से मैं स्टार्ट करूँगी। इधर मेरी 90 डिग्री की मार्किंग है और यहाँ पे 180 डिग्री की। अब मैं क्या करूँगी कि मेरा ये जो मुझे एक ऐसे फोल्डेड क्वाड्रेंट मिला है, मैं इसको एक और बार हाफ में फोल्ड कर दूंगी। उससे क्या होगा कि मेरा पूरा सर्कल इस तरीके से फोल्डेड उसमें मुझे मिलेगा और ये एंगल 45 डिग्री का होगा। तो जब मैं खोलूंगी तो एक तरीके से मैंने मेरे सेमी सर्कल को ऐसे 45 डिग्री के सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है ये वाले मार्किंग्स के थ्रू। तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरी 0 डिग्री है, उसके बाद पहले उस पे पहले क्रीज पे होगा 45 डिग्री, दूसरे वाले पे होगा 45 प्लस 45 90 डिग्री, तीसरे पे होगा 90 प्लस 45 135 डिग्री और फाइनली 135 प्लस 45 180 डिग्री। तो मुझे ये वाले फोल्ड के बाद टोटल 1 2 3 4 4 मार्किंग्स 5 मार्किंग्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अब जो मेरा मैंने 45 डिग्री वाला फोल्ड था उसको मैं एक और बार फोल्ड कर दूंगी। तो अब मेरा एंगल कितने का हो गया, 45 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 22.5 का। तो फाइनली मैंने मेरे सेमी सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट 22.5 डिग्री के एंगल का है। तो फाइनली जो मुझे मार्किंग्स मिलेंगी वो क्या होंगी, पहले 0 डिग्री, फिर 22.5, फिर 22.5 प्लस 22.5 जो कि है 45, फिर 45 प्लस 22.5 67.5, फिर 67.5 प्लस 22.5 90 और ऐसे करते करते 180 डिग्री तक की मार्किंग्स मुझे मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हम अपना खुद का प्रोट्रैक्टर बना सकते हैं। अब आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर पे। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी एंगल को हाफ में डिवाइड कर देना। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल के बीचों बीच से निकलता है। अब अगर ये वाली आर्म जो है वो मेरी एंगल की बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो होगा और ये वाला, ये दोनों इक्वल है। तो अगर मेरा 80 डिग्री का एंगल है, एक एंगल बाइसेक्टर मुझे दो 40 डिग्री के एंगल देगा। हम एक प्रोट्रैक्टर को यूज करके भी एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 80 डिग्री का एंगल था, मैं 40 डिग्री की मार्किंग देखूं और ऐसे लाइन बना दूं, तो ये मैंने प्रोट्रैक्टर के हेल्प से मेरी पर्पल लाइन बनाई है जिसको मैं बोलती हूँ एंगल बाइसेक्टर।